औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खैरुल खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मौजू जो आपके सामने बताऊंगा जो इस्लाम में औरत की जो अहमियत हुई, बेटी की जो अहमियत हुई, बीवी की जो अहमियत हुई, माँ की जो अहमियत हुई, इसके बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। गौर से मेरे तकरीर को सुनिए। अगर अच्छा लगे आपको तो सवाब समझ के अपने अजीज़ों और दोस्तों में, अपने घरों में सबको बताइए। आज हिंदुस्तान के अंदर 2014 में मोदी सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2014 का कोई नया नारा नहीं। हिंदुस्तान का तो वो आलम था कि लड़कियों की जब बाल विवाह में शादी कर दी जाती थी और सती प्रथा की रिवाज थी। सती प्रथा का मतलब आप जानते होंगे कि क्या है, कि लड़की की जब शादी हो जाती थी, उसका शौहर जब इंतकाल होता था तो उसको ज़बरदस्ती उस चीता में बिठा कर जला दिया जाता था। उसका नाम था सती प्रथा। और लड़कियों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। क्यों? इसलिए कि हमारे घर कोई दामाद ना आए, जवाई हमारे घर ना आए। बड़ी माएँ बड़ी बेरुखी से बेटियों को छुपा छुपा के पाला करती थी। और ये हिंदुस्तान का नहीं, अरब में भी ये रिवाज था। बेटियों को जिंदा दफन करना, बेटियों को मार देना, ये अरब का भी दस्तूर था। मगर जब आक़ाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले बेटियों की इज्जत करने के लिए कहा, बेटियों की हिफाजत करने के लिए कहा, बेटियों को जिंदा रखने के लिए कहा, बेटियों को मारने के लिए हुक्म नहीं दिया। बेटी बाप की इज्जत है, बेटी घर की दौलत है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साथ फरमाया कि बेटियां हमारे घर की जिन्नत है। बेटी एक वो चीज़ है कि जब पैदा हुई तो बेटी, बड़ी हुई तो बहन, और ससुराल गई तो बहू कहलाई, और जब बहू के बाद जब बच्चे पैदा हुआ तो माँ कहलाई, और बच्चों के बच्चे जब हुए तो दादी और नानी कहलाई। ये तोहफ़ा मेरे नबी ने हमको दिया। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तोहफ़ा हम लोगों के लिए दिया। माँ जब बनी, बेटी जब माँ बनती है तो उसके कदमों में जन्नत रख दी जाती है कि 7 ज़मीन और 7 आसमान, 7 जन्नत और 7 दोज़ख। तो उसमें सबसे बड़ी जन्नत जो है माँ के कदमों में है। और माँ के कदमों में जब होती है कि हम बेटी की हिफाजत करते हैं। अब ये नारा मेरे रसूल
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने दिया, बेटी बचाओ। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर मेरे रसूल ने तो आज से 1400 साल पहले कहा कि बेटियों को बचाओ, जिंदा रखो। बेटी घर में जब आती है तो खुदा की रहमत बरस के आती है। बेटी जब पैदा होगी तो घर में रहमतों का नज़ूल पैदा होगा, घर में खुशियाँ पैदा होगी, गैब से रिज़्क़ तुम्हारे घर में वापरेगा। तो नाना या कुर्बान जाए उस हस्ती पे जिस उम्मत में हम पैदा हुए, कुर्बान जाए मेरे माँ बाप उस उम्मत रसूल पे जिस रसूल के हम उम्मती हैं, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, जो भी हैं, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए दोस्तों, बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, मगर बेटियों को एक चीज़ की सलाहियत दें कि घर में नमाज की पाबंदी करें, कलाम पाक की तिलावत करीमा करें। ये एक मामूर होना चाहिए हमारे घर में। जिस बंदे का सर खुदा के सामने झुक गया, खुदा की कसम मैं यकीन और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसका सर कहीं नहीं झुकेगा। जिसने खुदा के सामने अपना सर झुका दिया, जिसने खुदा से मोहब्बत की, जिनसे नमाज से मोहब्बत की, दुरूद पाक पढ़ने से मोहब्बत की, तो आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। जब कुरान कह रहा है इन्नल्लाह मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला आले मुहम्मद अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। दोस्तों, छोटा सा मौजूद था, अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना। यूट्यूब पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर लगाना, और लाइक भी करते रहना, शेयर करते रहना, और दुआ में याद रखना, बंदा दुआ के लिए मुंतज़िर है कि अल्लाह मुझ गुनहगार की भी अल्लाह नेक जायज़ तमन्ना को पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।